नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सागर मिश्रा। आज दिनांक 15 अप्रैल सन 2012। कैसा रहा महानगर के खबरों का हाल, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गुरुवार की रात शहर में सनसनी मचाकर फरार हुए आरोपियों को महानगर पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया, जिसके चलते 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखकर जांच करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। गुरुवार की रात शहर में सनसनी मचाकर फरार हुए आरोपियों को महानगर पुलिस ने रविवार की दोपहर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन आरोपियों को 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखकर जांच करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मटका किंग बाबाद्दीन बदरुद्दीन पर गुरुवार की रात अंधाधुंध फायरिंग कर जानलेवा हमला कर महानगर से भागे आरोपी पूर्व उप महापौर तथा वर्तमान पार्षद शेख जफर शेख जब्बार सहित अहमद खां रहमत खां, मोहम्मद शोएब मोहम्मद सलीम, शाम हरिश्चंद्र राजदर, शेख अतीक शेख रफीक, इन 7 आरोपियों को न्यायमूर्ति धीरज काड़े के कोर्ट ने 19 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। इन आरोपियों को महानगर पुलिस ने रविवार की दोपहर कोर्ट में पेश कर 28 अप्रैल तक के पुलिस कस्टडी की मांग रखी थी। पुलिस ने पीसीआर मांगते वक्त आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जब्ती, साजिश की वजह, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी आदि मुद्दों की जांच करने का पक्ष कोर्ट में रखा, जिस पर बचाव पक्ष ने दलीलें पेश कर पीसीआर की मांग खारिज करने की अपील कर पुलिस के दलीलों पर समाधानकारक जवाब दाखिल कर बचाव पक्ष की भूमिका रखी। सरकारी पक्ष की ओर से एडवोकेट रश्मि भागवत तो बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट वसीम मिर्जा, एडवोकेट शोएब खान, एडवोकेट परवेज मिर्जा, एडवोकेट अतर शमीम ने युक्तिवाद किया, जिस पर कोर्ट ने 7 आरोपियों को 19 तक पीसीआर में रखने के आदेश दिए। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अतर शमीम ने सिटी न्यूज को आज सभी आरोपियों को काड़े साहब की कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने इन सभी आरोपियों का 28 तारीख तक पीसीआर मांगा था। पुलिस के ग्राउंड्स ये थे कि जो आरोपी जो अरेस्ट किए हैं ये अपने पूछताछ में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इनके पास से जो हथियार है वो जब्त करने हैं और इसमें किन लोगों की साजिश थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी माहिती पुलिस को इकट्ठा करनी थी। तो आज जो पुलिस का जो रिमांड पुलिस ने जो मांगा था उसके जवाब में हमने कहा कि ऑलरेडी जो मीडिया में और पेपर्स में जो फोटोज है और जो वेपन जब्त हुए हैं, जितने भी हथियार है सब जब्त हुए हैं, ऑलरेडी मीडिया में और अपने प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें दिखाए गए हैं। तो पुलिस का ये कहना कि इनके पास से हथियार जब्त नहीं हुए ये गलत है। और दूसरा, अगर जो ये हथियार अगर जो जब्त किए हुए तो क्या पुलिस का ये कहना है कि ये जो हथियार है ये हथियार इस घटना में क्या इन्होंने इस्तेमाल यूज नहीं किया था। अगर पुलिस का ऐसा कहना है तो वो कोर्ट में कह सकती है। तो इसमें आयोग ने कहा कि नहीं, ये जो हथियार है ये जो इनके यहाँ यूज नहीं हुए थे और ये पांडरकौड़ा से जब्त किए हुए हैं। दूसरा, और पुलिस ने एक जो ग्राउंड ये मांगा था कि भाई अपने इनको पूछताछ में मदद नहीं कर रहे हैं, तो पूछताछ में मदद नहीं करना इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पुलिस ने इनसे पूछताछ कर चुकी है और जब पुलिस ने पूछताछ कर चुकी है तो फर्दर कस्टडी का इनको कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी चीज़ों को कोर्ट ने कंसीडर किया और 28 की जगह सिर्फ 3 दिन का पीसीआर आरोपी लोगों को दिया गया है। एक एप्लीकेशन हमने कोर्ट में ऐसी किया है कि ये और अपने जब इनके कस्टडी में थे तो पुलिस वालों ने 3rd डिग्री इन पर अप्लाई किया है और इनके ऊपर कुछ एक्यूज पर ब्लड इंजरीज है, ब्लीडिंग इंजरीज है, तो इनको मेडिकल को रेफर किया जाए। तो विद्यमान कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन सभी जो आरोपी इनको मेडिकल के लिए भेजा जाए हेरोइन में और उनका जो ट्रीटमेंट है वो करवाया जाए। अगली पेशी अभी 19 तारीख को होगी। अगली पेशी 19 तारीख को है आरोपी। पुलिस महकमा अब पार्षद जफर सहित सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी दौरान चौकसी कर आरोपियों से गुनाह कबूल कराने की कार्रवाई निभाने वाला है। इस खूनी संघर्ष में गंभीर जख्मी हुए बाबाद्दीन बदरुद्दीन के सेहत में सुधार हो रहा है, ऐसी जानकारी बाबाद्दीन के भाई कलंदरुद्दीन ने सिटी न्यूज को दी। इस मामले की अगली पेशी अब 19 अप्रैल को होगी। तब तक पुलिस आरोपियों से क्या क्या उगलवाती है ये देखना है। महानगर के विद्यापीठ के मार्ग पर स्थित संकल्प कॉलोनी में रविवार की दोपहर हुए अग्निकांड में 15 दुपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। रविवार की दोपहर यह अग्निकांड की वारदात घटी। महानगर के संकल्प कॉलोनी निवासी राजेंद्र निकम के घर को रविवार की दोपहर अचानक आग ने घेर लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगे इस आग में राजेंद्र निकम के घर के सामने शादी समारोह के लिए लगाया हुआ मंडप तो जला ही, साथ ही इस मंडप में खड़ी 15 दुपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए। रविवार को निकम परिवार बारात लेकर नागपुर रवाना हुआ था और घर पर कुछ ही सदस्य उपस्थित थे।
तभी अचानक उनके घर के सामने लगे मंडप ने आग पकड़ ली और ये भीषण अग्नितांडव की घटना घटी। दमकल विभाग की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। आगजनी के कारणों का पता लगाने पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहली खबर है 14 अप्रैल की देर रात मोरबा स्थित जाखोटिया मिल में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में 40 लाख का नुकसान होने की जानकारी दी जा रही है। आग में जले माल में सरकी, ढेप, तेल, बारदाना जैसे तेलजन पदार्थों का समावेश है। शनिवार की देर रात महानगर के मोरबाग परिसर में स्थित जाखोटिया ऑयल मिल में अचानक आग लग गई। आग के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया, पर इस आगजनी में जाखोटिया ऑयल मिल में रखा सरकी, ढेप, तेल और बारदाना ऐसा कुल 40 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। आगजनी की खबर लगते ही जाखोटिया ऑयल इंडस्ट्रीज के संचालक गोपाल रमेश चंद्र जाखोटिया फौरन घटनास्थल पहुंचे। तब तक दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा था। करीब 15 से 20 पानी की गाड़ियों ने ये आग बुझाई, ऐसी जानकारी इस वक्त गोपाल जाखोटिया ने सिटी न्यूज को दी। गोपाल जाखोटिया, ये जो आगजनी हुई है इसकी आपको सूचना कैसे लगी और आपने इसके बारे में कैसे आग पर काबू पाया? का एक चौकीदार और एक वायरमैन आके बोल के गया घर पर, ऐसी ऐसी आग लगी हुई है, तो बस वैसी भागते आए। उसके बाद में आपने पुलिस इसको दमकल विभाग को सूचित किया? हाँ, वो बाजू वाले ने पहले कर दिया था। पहले कर दिया था। हाँ। कितनी पानी की गाड़ियाँ लगी कुल? गिना नहीं कुछ, अभी अंदाजे 40 एक लागी ना, 30 सब। अब किसी ने गिनती किया ही नहीं, सब बुझाने में लगे थे। क्या क्या जलकर राख हो गया आपका इस आदमी? इसमें सरकी, ढेप और मशीनरी, तेल, बारदाना वगैरह। कुल कितने अंदाजन नुकसान हुआ होगा? 40-45 के आसपास। 40-45 लाख। भारत मुक्ति मोर्चा के अमरावती शाखा द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में एक दिवसीय प्रबोधन शिविर रविवार को संपन्न हुआ। इस शिविर में समाज विकास तथा समाज परिवर्तन के विभिन्न मूल्यों पर विचार मंथन किया गया। समाज विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के अहम पहलुओं पर विचार विमर्श करने हेतु भारत मुक्ति मोर्चा के अमरावती शाखा द्वारा एक दिवसीय प्रबोधन शिविर रविवार को स्थानीय टाउन हॉल में संपन्न हुआ। इस एक दिवसीय शिविर में समाज के सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व पर मान्यवरों द्वारा प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटक मनीष दिगेकर, अध्यक्ष केशवराव कांडलकर, सुरेश अंबुलेकर, देवानंद उपारे, संजय हिंगासपुरे, एडवोकेट बबलू रंगारी, जोसेफ डोंगरदिवे आदि मान्यवरों सहित शहर के परिवर्तनशील विचारों के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। जे संत म्हणून महाराज नाही आहे, सत्यपाल महाराज म्हणतात, तून मी धाबा जात्या खोलीत समाज गेला, बाल्याची माय बाली, धाबा धाची खोली. हे शेल्टर लोक आहे. आपल्या समाजामध्ये, बहुजन समाजामध्ये एकट्या माणसाची प्रगती होत आहे. समाजाचा एकट्या माणूस समाजाच्या नावावर दोघं होत असेल म्हणजे शिकलेल्या सवरलेल्या लोकांमध्ये आत्मकेंद्रीपणाचा भाव जास्त, आत्मकेंद्री कुठल्याही हजारों वर्ष। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जय स्तंभ चौक, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विश्व समाचार।
अमरावती महानगर पालिका तथा न्याय विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व नवबौद्धों के लिए घरकुल योजना कार्यान्वित की गई है। इस घरकुल योजना के पात्र लाभार्थियों को शनिवार को महापौर वंदना कंगाले के हाथों धनादेश वितरित किए गए। अमरावती महानगर पालिका तथा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व नवबौद्धों के लिए घरकुल योजना कार्यान्वित की गई है। इस घरकुल योजना के पात्र लाभार्थियों को शनिवार को महापौर वंदना कंगाले के हाथों धनादेश वितरित किए गए। स्थानीय टाउन हॉल में संपन्न हुए धनादेश वितरण कार्यक्रम के अवसर पर महापौर वंदना कंगाले, स्थायी समिति सभापति चेतन पवार, मनपा आयुक्त नवीन सोना, पार्षद प्रकाश बंसोड़, पूर्व महापौर विलास इंगोले आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत घरकुल लाभार्थियों को इस अवसर पर धनादेश वितरित किए गए। स्थानीय नमूना परिसर के सार्वजनिक बलवंत मंडल द्वारा श्री हनुमान जयंती उत्सव का आयोजन किया गया था। शनिवार को परिसर के भक्तगणों में महाप्रसाद का वितरण कर श्री हनुमान जयंती उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर वैद्य को भारत सरकार द्वारा सन 2012 का पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर सस्नेह सत्कार किया गया। स्थानीय नमूना परिसर के सार्वजनिक बलवंत मंडल द्वारा श्री हनुमान जयंती उत्सव बड़ी धूमधाम से तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से मनाया गया। शनिवार को परिसर के भक्तगणों में महाप्रसाद का वितरण कर श्री हनुमान जयंती उत्सव का समापन किया गया। इस समारोहीय कार्यक्रम के दौरान श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव जी वैद्य का भारत सरकार द्वारा सन 2012 का पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर सस्नेह सत्कार किया गया। इस अवसर पर पार्षद दिनेश बुब, पार्षद सौ हेमलता साहू, पार्षद सौ कांचन तेंडुले, इन नवनिर्वाचित पार्षदों का भी सत्कार किया गया। इस अवसर पर शिवाजीराव जोशी, वसंतराव सराफ, नारायणराव देशमुख आदि मान्यवरों सहित सार्वजनिक बलवंत मंडल के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। पद्मश्री ताउका तथा नवनिर्वाचित पार्षदों का सत्कार होते ही कई भक्तगणों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। जितके मंडळ आले ते सगळे मंडळ एकत्र येऊन नमुन्याची ताकद आम्ही वाढवून राहिलो। मग तुम्ही तर राहायचं या ते राहिली बाजूला गोष्ट ते सत्कार सुरू झाला। या बाबतीत दिनेश बुद्धी पुष्कर मोठे एक्सपर्ट आहे, तरी मला शंका होती काहीतरी गडबड आहे। ठीक आहे, तुमचा तो अधिकार आहे, तुमचा हक्क आहे ग्रहण इतकंच नाही, त्या पुरस्कार एका व्यक्तीचा नाही, पूर्ण आपल्या अमरावतीचा आहे। विजयराव दर्डांनी राष्ट्रपतींना फोन करून सांगितलं की आपल्या अमरावतीला तुम्ही पद्मश्री जो दिलाय त्यामुळे हा विदर्भाचं स्थान हिंदुस्थानामध्ये नंबर 1 आहे। हे वाक्य आहे विजयराव दर्डा, ते काही कमी नाही, मोठा माणूस आहे। शरद पवारचं पत्र आलं, आपल्या अमरावतीला मिळालं, अभिमान आहे। महाराज शिंदेचा चिरंजीव तेजवीस शिंदिया त्यांचा चिरंजीव त्यांचंही पत्र आलं, बरेच लोकांच्या एका व्यक्तीला धरून एक पुरस्कार नाही आहे। अमरावतीमध्ये हनुमानांच्या 100 वर्ष होत आले काम करत आहे आणि तो एक इतिहास आहे, प्रपंचाने आहे। अमरावतीतले लोकही संस्थेला आपलं समजतात। 1 लाख किसान तयार झाले, ते आपलेच आहे। त्या सगळ्यांची ताकद जोर झाला, त्यामुळे दिल्ली जिंकली। एका व्यक्तीचं नाही, त्या सर्व लोकांचा त्यामध्ये साथ आहे। युग प्रवर्तक विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 121वीं जयंती महानगर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न इलाकों से रैलियां निकाली गई। इन सभी रैलियों का इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब पुतला परिसर में संगम हुआ, जहां कई आम्बेडकर अनुयायियों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को अभिवादन किया। देश को संविधान बहाल कर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, गणतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता का पुरस्कार करने वाले महान युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी 121वीं जयंती महानगर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर आम्बेडकर जयंती पर्व के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न इलाकों से
रैलियां निकाली गई। स्थानीय भीमटेकड़ी से समता पर्वत द्वारा विशाल समता रैली निकाली गई। डीजे के धुन पर बज रहे भीम बुद्ध गीतों पर आम्बेडकरी जन समुदाय झूम उठा था। यह समता रैली भीमटेकड़ी से मोतीनगर, प्रशांत नगर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि मुख्य मार्गों से निकलकर इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला परिसर में पहुंची। डीजे की धुन पर तथा नील की बौछार कर आम्बेडकरी समाज बांधवों ने अच्छा जल्लोष किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न इलाकों से विभिन्न रैलियां निकाली गई। इन सभी रैलियों का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूर्णाकृति पुतला परिसर में समापन हुआ, जहां असंख्य आम्बेडकरी अनुयायी ने एक दूसरे को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन किया। अमरावती मनपा वादे के और कायदे के पालन के दिखावे तो बहुत करती है, पर प्रत्यक्ष कृति में मनपा का कार्य दिए तले अंधेरा वाला ही है। पेश है मनपा की दोगली नीति स्पष्ट करती यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी न्यूज की टीम फिलहाल मौजूद है महानगर का हृदय स्थल राजकमल चौक। राजकमल चौक का ये वो परिसर है जहां फ्लाईओवर डाला गया है और अमरावती महानगर पालिका ने इसी फ्लाईओवर पर एक सूचना फलक लगाया है, जिसके ऊपर लिखा है कि अमरावती महानगर पालिका के परिसर में या इन इमारतों पर जहाँ जहाँ ये फलक लगा है उन इमारतों पर किसी भी तरह का जाहिरात का पोस्टर, बैनर, पॉम्पलेट, हैंडबिल कुछ भी लगाए जाना को प्रतिबंध किया गया है। जहाँ महानगर पालिका कहती है कि किसी भी तरह का अगर ऐसे जाहिरात के फ्लैक्स लगाए जाएंगे, बोर्ड लगाए जाएंगे तो उस पर अमरावती महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। कार्रवाई भी ऐसी कि जो वैधानिक तरतूद है अधिनियम 1955, अधिनियम 1995 के तहत 3 महीने का कारावास या तो 2000 रुपये दंड ऐसा जुर्माना अगर शासकीय जगहों पर कोई फ्लैक्स लगाता है तो उस पर होगा, ऐसी जानकारी अमरावती महानगर पालिका इस फलक के नाम से लगा रही है। मगर यही अमरावती महानगर पालिका कैसे कैसे काम करती है और इनके नियम कैसे कैसे बदल दिए जाते हैं, इसका जिंदा नमूना भी हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ ये फलक लगा है, ठीक उसी फलक के पीछे हम उसी फलक के पीछे जहाँ लगा है एक बड़ा फ्लैक्स, और वो फ्लैक्स है विधायक राव साहेब शेखावत का। विधायक राव साहेब शेखावत लगा हुआ है और एक फ्लैक्स उसी जगह लगा है जहाँ अमरावती महानगर पालिका प्रशासन ने फलक लगाकर कहा है कि अगर ऐसी सार्वजनिक जगह पर कोई अगर जाहिरात या फ्लैक्स लगाता है तो उस पर अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, उसको 3000 रुपये का जुर्माना होगा या उसे 3 महीने की जेल भुगतनी पड़ सकती है, या जेल या जुर्माना दोनों एक साथ भी उस पर लागू हो सकता है। तो क्या हमारी अमरावती महानगर पालिका की महापौर और विद्यमान विधायक राव साहब शेखावत इनके ऊपर कार्रवाई करने का कदम उठाएंगे? क्या ये नियम सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं? क्या विधायक, महापौर या महानगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी पर ये नियम लागू नहीं होते? महानगर पालिका क्या नियम सिर्फ जनता पर सख्ती लादने के लिए कहती है? ये नियम क्या सिर्फ जनता को दिशाभूल करने के लिए होते हैं? ऐसे कई सवाल महानगर के दक्ष नागरिक पूछ रहे हैं। सिंधी समाज के पूजनीय संत अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय संत कंवरराम सेवा मंडल द्वारा डेवरी साहिब के मंदिर में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। सिंधी समाज के पूजनीय संत अमर शहीद संत कंवरराम साहिब इनके 127वें जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय कंवरराम सेवा मंडल द्वारा देवरी साहिब इस 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संत कंवरराम साहिब के जयंती महोत्सव में शनिवार को अखिल भारतीय संत कंवरराम साहिब मिशन की प्रांतिक बैठक संपन्न हुई। इस प्रांतिक बैठक में लखनऊ से पधारे सच्चानंद सावलानी संत कंवरराम साहिब के विचारों पर प्रकाश डालकर मिशन के उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली पर उपस्थितों को मार्गदर्शित किया। रविवार को इस जयंती महोत्सव में
13 से 15 आयु तक के छात्रों के लिए वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस वॉलीबॉल स्पर्धा में राज्य की सातारा, सांगली, नागपुर, मूर्तिजापुर, बुल्ढाना सहित 16 टीमें शामिल हुई थी। इस वॉलीबॉल स्पर्धा के दौरान कई रोमांचक सामने देखे गए। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब जी के 127वें जयंती दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय दस्तूर नगर में श्रीमती सीताबाई गोपीचंद दादलानी परिवार की ओर से खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। शहर के कई भक्तगणों ने खिचड़ी प्रसाद का लाभ लिया। अवश्य लाभ लेने हर साल उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण कार्यक्रम दादलानी परिवार की ओर से रखा गया है। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 2563 या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,